चालाक किसान और खजाना। बहुत समय पहले एक श्रीनगर नाम का गांव हुआ करता था। उसी गांव में एक विकास नाम का किसान भी रहा करता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था। किसी भी आदमी को किसी भी तरह का मशवरा लेना होता तो वह विकास के पास ही आया करता था और विकास उस मसले को सुलझा दिया करता था। विकास के पास एक ही खेत था जिसमें वह अच्छी मेहनत करके अपना खाना खर्चा चलाया करता था। इसी से उसका घर बार चलता था। एक दिन की बात है, जब विकास अपने खेत में काम कर रहा था, तभी गांव का एक सेठ उसके पास आता है। अरे विकास, तू कहाँ यार अपने इन खेतों के चक्कर में पड़ा रहता है। तू ऐसा कर, मेरे खेतों में काम कर, क्योंकि तेरे खेत के आसपास सारे मेरे ही खेत हैं और मैं तुझे उससे ज्यादा मुनाफा करा दूंगा। तू मेरे खेत में काम कर। अरे सेठ जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर मैं अपने खेत को ही बेच दूंगा तो फिर मेरा खर्चा कहाँ से चलेगा और मेरे बीवी बच्चे कैसे पलेंगे सेठ जी? सेठ जी, अब किसी मैं अपने खेत में इतनी मेहनत करूंगा कि मेरी खेत में पूरे गांव से ज़्यादा ना जाएगा, और अब कैसी तो मैं अपने खेत में इतनी मेहनत करूंगा तो कि मेरी फसल डबल हो जाए। अरे विकास, तू क्या बेवकूफ हो गया है? तेरे खेत के आसपास तो सारे मेरे खेत हैं और तू अपनी फसल को कैसे बढ़ाएगा? तू कहीं पागल वागल तो नहीं हो गया? अरे सेठ जी, थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा ना कि फसल को कैसे डबल करूं। इस अकल ने तो आदमी को चांद तक पहुंचा दिया है। फिर ये फसल डबल करना कहाँ की बड़ी बात है। देखना तुम, अब किसी में ये फसल डबल करके ही रहूंगा। इतना बोलकर प्रकाश वहां से चला जाता है और प्रकाश के जाने के बाद सेठ वहीं खड़ा हुआ सोचता रहता है कि आखिर ये विकास ऐसा करेगा क्या जिससे इसकी फसल डबल होगी। और इधर विकास अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में उसके गांव का एक आदमी उसे मिल जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होता है। तो विकास उससे बोलता है, अरे भाई सुरेश, क्या बात है, तू बड़ा परेशान लग रहा है? घर में तो सब ठीक ठाक है ना? अरे भाई विकास, तुझे क्या ही बताऊं यार, मेरी भैंस कई दिनों से बीमार है। वह दूध नहीं दे रही है, जिस कारण हमें कुछ पैसे भी नहीं मिल पा रहे हैं। अब वो दूध कैसे देगी, मैं बड़ा परेशान हूँ। अरे यार सुरेश, इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? अपने गांव वाला डॉक्टर है ना, तो उसी के पास अपनी भैंस ले जा, वो ठीक कर देगा। फिर तेरी भैंस जो है दूध देने लगेगी। इसमें भी क्या टेंशन की बात है भला? अरे भाई विकास, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया जो तूने मुझे ये सलाह दी। तेरे पास कितना दिमाग है यार। आज मैं तेरे इसी दिमाग की वजह से बच गया, नहीं तो पता नहीं मैं क्या कर देता। अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम सबकी मदद करना तो मेरा फर्ज बनता है, और जब तुम सबकी मुसीबत हल होंगी तभी तो मेरी मुसीबत हल होगी। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और उधर सेठ तो इस बात को हजम ही नहीं कर पा रहा था कि आखिर विकास अपने खेत की फसल डबल कैसे करेगा। इसीलिए उसने अपना एक आदमी विकास के पास भेजा। और भाई विकास, कैसे हो? सब ठीक ठाक तो है? हाँ भाई, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और बताओ, तुम्हारा सेठ ठीक ठाक है या नहीं? अरे हाँ, सेठ जी तो बिल्कुल ठीक हैं। अरे सेठ जी से याद आया, तुम अब किसी ये बताओ कि अपनी फसल कैसे डबल करोगे, जबकि तुम्हारे पास तो खेत भी बहुत थोड़ा सा है। अरे तुम अब किसी देखना मेरी फसल कैसे ज्यादा होगी। मैं अब किसी ऐसा फार्मूला लाऊंगा जिससे मेरी फसल डबल ट्रिपल हो जाएगी। जितनी सेठ की सारी फसल नहीं होती, उससे ज्यादा मेरी अकेले की फसल होगी। तुम देखना, मैं अब किसी बहुत मेहनत करूंगा। अरे विकास यार, अगर तुम्हारा ये फार्मूला काम कर जाए तो अगले साल मुझे भी बता देना। फिर जैसे तुमने अपनी फसल डबल करोगे, मैं भी अपनी फसल डबल कर लूँगा। हाँ ठीक है, अगर होगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। आगे देखने के लिए देखें पार्ट 2। क्या विकास अपनी फसल डबल कर पाएगा? देखने के लिए देखें पार्ट 2।